बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 3 बड़े अहम केस लगे हुए थे और तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से थे। एक तो इमरान खान साहब का केस था, एक बुशरा बीबी का केस था और एक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के मिक्स केस था। फिर इमरान खान साहब की जो ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी है उस हवाले से भी आज केस की समाअत हुई। तो ये तीनों जो केस हैं इनको मैं वन बाई वन करके आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब का जो अलकादर ट्रस्ट केस है, जिसको 190 मिलियन पाउंड केस कहा जाता है, ये नैब का बनाया हुआ केस है। ये वो पैसे हैं जो इमरान खान साहब ने ट्रांजैक्शन करवा दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा ये सारी ट्रांजैक्शन 190 मिलियन पाउंड गालबन जो बनती है वो हुकूमत के अकाउंट में चली गई। इमरान खान साहब के हाथ में कुछ भी नहीं आया, फिर भी एक केस बना हुआ है और इस केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सजा है और उस सजा को अभी तक मुअत्तल नहीं किया गया। कई दफा इसकी समाअत हुई, पहले तो ये लग नहीं रहा था, इसमें फिर 2-3 दफा जब इसकी समाअत हुई तो इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब की जो सजा मुअत्तल है वो ना हो जाए कहीं। तो आज भी मामला यही था कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली की दरखास्तें जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया, यानी कि निपटा दी गई हैं, और जो मरकजी अपीलें हैं उनको मुकर्रर किया गया। और ये मरकजी अपीलें 7 मई को मुकर्रर कर दी गई हैं कि 7 मई को मरकजी अपीलों पर जो है वो समाअत होगी। और जो सरफराज डोगर साहब हैं वो कहते हैं पिछली समाअत में कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इसमें समाअत हो और जल्द जल्द इस मामले को निपटा कर एक फैसला दिया जाए। डिवीजनल बेंच है, जस्टिस मोहम्मद आसफ साहब और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इस केस को देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 7 मई के लिए मरकजी अपीलें जो हैं उनको मुकर्रर कर दिया गया है और मरकजी अपीलें जो हैं सुनने के बाद सजा मुअत्तली वाली जो दरखास्तें हैं उनको मुअत्तल किया जाता है, गैर मौसर किया जाता है, यानी कि निपटा दी जाती हैं। अब बात बड़ी सादी सी है, जब सलमान सफदर साहब लास्ट टाइम इमरान खान साहब से मिले तो ये बात सारी डिस्कस की इमरान खान साहब से, जो अलकादर ट्रस्ट केस में सजा है और जो उसकी मुअत्तली की दरखास्तें हैं और जिस तरीके से लिंगर ऑन किया जा रहा है, ये सारी डिस्कशन हुई। तो इमरान खान साहब ने एक चीज कही कि मुझे इस चीज पे एतराज नहीं है कि जो मरकजी अपीलें हैं उनको ये डिवीजनल बेंच सुन ले, मुझे इस चीज पे एतराज नहीं है, लेकिन जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें कम से कम उन पे पहले फैसला आना चाहिए, सजा तो मुअत्तल होनी चाहिए। क्यों सजा मुअत्तल नहीं हो रही? ये तो मतलब कि चंद सेकंड का केस है, सजा तो मुअत्तल होनी चाहिए ना। उसके बाद हम दलाइल देंगे, हम तैयारी करके आएंगे, हम अपना पूरा केस लड़ेंगे, लेकिन सजा नहीं मुअत्तल की जा रही। और ये जो नैब का और ताकतवर का और अदालतों का अब एक गठजोड़ बना है, इसको सामने रखते हुए 7 मई को मरकजी अपीलें जो हैं वो लगा दी गई हैं इमरान खान साहब के लिए। और अब इमरान खान साहब का ये केस आगे 7 मई को सुना जाएगा, 7 मई को सुना जाएगा और फिर इसके बाद नोटिस जारी किए जाएंगे फ्री कैन को दोबारा, और फिर ये आगे लिंगर ऑन कितना करता है ये आपके सामने है। इसमें एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि सरफराज डोगर साहब जो हैं ये पहले से तयशुदा मंसूबे पर काम कर रहे हैं और अपीलें लगाना का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल ना हो, इमरान खान साहब को सजा में रहें, इमरान खान साहब की ये सजा है इसी में वो भुगतते रहें, और ये सजा का जो उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है ये मुअत्तल नहीं किया उन्होंने। और अपीलें मरकजी लगा दी हैं और वो लगाई भी इसीलिए हैं कि ये जो सजा की दरखास्तें हैं ये फिर निपटा दी जाती हैं, गैर मौसर हो जाती हैं। बिल्कुल क्लियर है, इमरान खान साहब को अंदर रखना है। और अगर इस पे फैसला देते भी हैं, पहली तो बात है कि ये सुना जाएगा और इमरान खान साहब को अंदर ही रखा जाएगा और फैसला ये दिया जाएगा कि ये आईनी अदालत में लेकर चले जाएं, ठीक हो गया, और सजा सुना के आईनी अदालत में धकेल दिया जाएगा। और आईनी अदालत में फिर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठे हैं, इसी निजाम के बड़े पॉपुलर जज हैं, इसी निजाम के जो हैं वो सहूलतकार भी हैं, सहूलत भी दे रहे हैं, रिलीफ भी दे रहे हैं, इस निजाम को साया किया हुआ है इस निजाम के ऊपर उन्होंने। और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो आपको पता है यही अफरीदी साहब बैठे हैं। तो ये मामला आईनी अदालत में जाएगा और फिर लिंगर ऑन होगा साल 2 साल के लिए, और अगर वहां से कोई रिलीफ मिलता भी है, सजा मुअत्तल होती भी है, तो फिर इमरान खान साहब को किसी और केस के अंदर धर लिया जाएगा, मतलब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जनाब मामला है। इसके बाद एक और केस, बड़ा दिलचस्प केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में, और उनकी अदालत में 2 केसेस थे, एक बुशरा बीबी के हवाले से केस था और एक इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के हवाले से केस था। इमरान खान साहब के एक्स ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी की दरखास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने चेयरमैन पीटीआई गौर साहब जो है, बैरिस्टर गौर साहब, उनको नोटिस जारी कर दिया है, उनको तलब कर लिया है, उनसे जवाब तलब किया है कि जनाब आप हमें जवाब दें कि ये हमने इस पर पाबंदी लगानी है नहीं लगानी है वगैरह वगैरह। अच्छा, दिलचस्प मुकालमा हुआ सलमान अकरम राजा साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के दरमियान, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। पीटीआई के भी इमरान खान के एक्स अकाउंट पर पाबंदी के केस में वो फ्रीक है, तो इससे क्यों पीटीआई को फ्रीक क्यों बनाया गया? मतलब पीटीआई का क्या तल्लुक है? वो उनका जाती पर्सनल अकाउंट है तो वो खुद जवाब दे हैं। पीटीआई एक सियासी पार्टी है तो उसको बीच में क्यों फ्रीक बनाया गया? एक चीज, इमरान खान का जाती अकाउंट है, पीटीआई का इससे क्या तल्लुक है? बड़ी सादी सी बात है। सलमान अकरम राजा साहब ने पूछा जस्टिस साहब से, तो जस्टिस साहब कहते हैं कि हम चेयरमैन पीटीआई को नोटिस कर देते हैं, वो आए जवाब में लिख कर दे दें कि मेरा इनसे कोई तल्लुक नहीं है, बस बड़ी सादी सी बात है। यानी कि अब बैरिस्टर गौर साहब को तलब किया गया है और उन्होंने ये जवाब में लिख कर देना है, मासूम शख्सियत है बैरिस्टर गौर साहब, कि इससे मेरा कोई तल्लुक नहीं है। तो
अंधों को भी पता है कि पीटीआई का जो है तलक इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट से तो नहीं हो सकता ना, वो एक सियासी जमात है, उसका एक अपना मतलब के डोमेन है। लेकिन इमरान खान साहब के जो पर्सनल अकाउंट है उनकी अपनी एक डोमेन है, इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट के इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं। तो ये जनाब एक केस था, इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले भी सलमान अकरम राजा साहब जो है उन्होंने 2025 की जो लास्ट हेयरिंग हुई थी इसी केस में, तो नवंबर 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सुप्रीटेंडेंट अदालत जेल की इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से बात की थी। एक ऑर्डर जारी किया था कि इमरान खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए, और ट्विटर अकाउंट के हवाले से जो एक्स पर पाबंदी की एक दरखास्त आई हुई है उस हवाले से वो उनसे रहनुमाई लेना चाहते हैं, हिदायत लेना चाहते हैं। तो मुलाकात का एक बड़ा हुक्म दिया गया, वाज़ेह हुक्म था, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाती है, उसकी जानब से भी एक ऑर्डर आया तौहीन अदालत की जानब से भी, लेकिन उस मामले पर भी खिलाफ वर्जी की जाती है, मुलाकात नहीं करवाई जाती है सख्त ऑर्डर होने के बावजूद। फिर आप अंदाजा लगा लें कि ये अब भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होगी, और सलमान अकरम राजा साहब जब इमरान खान साहब से नहीं मिलेंगे तो ये जो एक्स अकाउंट के हवाले से इमरान खान साहब की रहनुमाई है ये कहां से आएगी, बड़ी सादी सी बात है। लेकिन जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने दोबारा सुप्रीटेंडेंट अदालत जेल को ये हिदायत जारी कर दी है कि जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, और इस हवाले से तौहीन अदालत का केस भी, इसके ऊपर भी ऑर्डर मौजूद है। अब देखते हैं सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात होती है एक्स अकाउंट के हवाले से, वो इमरान खान साहब से कोई रहनुमाई ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। तीसरा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बुशरा बीबी तक उनके जाती मौलिज डॉक्टर की रसाई और फैमिली की मुलाकात पर दरखास्त थी। सुप्रीटेंडेंट अदालत जेल को 2 दिन में वजूहात के साथ फैसला करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद ताहिर जो हैं उनकी जानब से जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, और 6 मई के लिए इस केस को भी जो है वो पोस्टपोन किया गया, मुलतवी किया गया, और ज़ाती तौर पर सुप्रीटेंडेंट अदालत जेल को तलब किया गया और वजूहात के साथ जवाब उनसे तलब किया गया। या जो वजूहात हैं वो हमें बताई जाएं, क्यों नहीं इमरान खान साहब की बीबी बुशरा बीबी जो है उनके साथ मुलाकात उनकी फैमिली की कराई जा रही है, जाती डॉक्टर जो है उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो ये जनाब इस्लामाबाद की अपडेट थी, इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या तवक्कुआत हैं, यहाँ पे तो पूरा का पूरा निज़ाम ही बदल दिया गया है। अदालत में जो आला पाए के जजेस थे, ईमानदार जजेस, जो डट के खड़े होने वाले जजेस थे, जो अपने हलफ के साथ बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे थे और ताकतवर को आंखें दिखा रहे थे, उन जजेस को तो ट्रांसफर कर दिया गया, और उन जजेस ने आगे अपना जनाब आगाज कर दिया है, अपनी नई हाई कोर्ट्स में जाके केसेस सुनने शुरू कर दी हैं, समातें हो रही हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर में समातें कर रहे हैं, जस्टिस बाबर सतार जो है वो पेशावर में चले गए। जस्टिस बाबर सतार को लेकर बड़ी एक गुस्सा नजर आया नून लीग में। जस्टिस बाबर सतार से पूछा गया था जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे पाकिस्तान में कि जनाब आ रहे हैं, मोहतरम शख्सियत आ रही है नवाज शरीफ साहब, उम्मीद पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा तो ये तो कन्विक्टेड शख्स है, ये इश्तिहारी है, पीयू है। तो इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा था जस्टिस बाबर सतार साहब ने कि इनको कानूनी तरीके से अरेस्ट होना चाहिए, इनको फिर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहिए, फिर अदालत के सामने इनका केस आए, फिर जाके इनको कोई रिलीफ दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये उस बेंच का हिस्सा भी नहीं थे, फिर भी इन पर गुस्सा निकाला गया नून लीग की जानब से। और जस्टिस समन रफत साहबा जो है वो सिंध हाई कोर्ट में अपना काम शुरू कर चुकी हैं। अब जो पीछे सीनियर प्यूनी जजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जस्टिस इजाज इसहाक साहब अब सीनियर जज हैं, यानी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बाद सीनियर जो जज हैं वो जस्टिस इजाज इसहाक साहब हैं, और ये वो जज हैं जो ताकतवर के खिलाफ जब खत लिखा गया था जजेस का तो ये भी उसमें शामिल थे। इनका भी खदशा था कि इनको भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन इनको नहीं किया गया। अच्छा, उस खत में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी थे जो बाद में पीछे हट गए, कंप्रोमाइज हो गए, या जो भी हुआ कहीं से डर गए, पीछे हट गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे जिनके साथ जो हुआ आपको पता है, लेकिन जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इन दोनों में फर्क यह है कि एक डट कर खड़ा रहा अपने मौकफ पर, एक ने कंप्रोमाइज कर लिया। अब जस्टिस इजाज इसहाक साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस बन पाएंगे, क्योंकि ये सवाल हमेशा रहेगा। मोहसिन अख्तर कियानी, इनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया और 15वें नंबर से एक जज को लाकर बिठा दिया गया। अब खुद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जब ट्रांसफर किया गया, इसी पादाश में ये सजाएं, ये गुस्से, ये अनाएं चलती रहीं, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर में चले गए हैं वहां पर, तो अब वो 12वें 13वें नंबर पे जूनियर जज समझे जाते हैं। तो जस्टिस इजाज इसहाक साहब क्या अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं नहीं है, ये सवाल आप पर मैं छोड़ता हूं क्योंकि निजाम आपके सामने है। आगे चलते हैं, इमरान खान साहब के हवाले से अपडेट मैं दे दूं आपको। 9 मई आ रहा है, 9 मई आपको पता है क्या दिन है, 9 मई सियातरीन दिन है। 9 मई को क्या हुआ ये आपको सबको पता है। 9 मई की मजम्मतें आज भी होती हैं। 9 मई 9 मई 9 मई किसने करवाया किसी को अभी तक नहीं पता। 9 मई की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, ये इमरान खान साहब का सवाल आज भी पड़ा है कि 9 मई उसने करवाया जिसने 9 मई के तमाम वाकयात की सीसीटीवी फुटेज चुराई। ये आज भी सवाल कायम है और इमरान खान साहब के साथ ये सवाल हमेशा रहेगा, और पूरी कौम इस सवाल का जवाब जानना चाहती है कि 9 मई किसने करवाया, 9 मई का बेनिफिशियल कौन है, 9 मई का प्लान किसने बनाया, क्या जरूरत थी
आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक की? क्या जरूरत थी इदारे पर अटैक की? कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया और जिनको सजाएं हुई वो कौन लोग हैं? और ये खेल कैसे खेला गया? ये लंदन प्लान का खेल था या उसकी बादाश्त में जितने लोगों को सजाएं हुई, कितने लोगों ने एक पार्टी को छोड़ा सीनियर रहनुमाओं ने, और कितने लोग आज भी उसमें सजा भुगत रहे हैं? और फिर मिलिट्री कोर्ट्स लगी, मिलिट्री कोर्ट से अदालतें जो बनी उन्होंने सजाएं दी। 10,000 लोग जो हैं वो सजाओं में शामिल हैं, कई लोगों को आज भी सजाएं हुई हैं। तो 9 मई किसी को नहीं पता किसने करवाया, किसी को नहीं पता, और कोई JIT नहीं बनी, कोई किसी किस्म का जुडिशियल कमीशन नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि इमरान खान साहब एक बात बारहा कहते हैं कि 9 मई उसने करवाया जो इसका बेनिफिशियल है, और फायदा किसको हुआ पूरी कौम जानती है। 9 मई की CCTV फुटेज उसने चुराई जिसने 9 मई करवाया, वरना अदालतें आजाद थी, उनके सामने रखते CCTV फुटेज, पता चल जाता, दूध का दूध हो जाता, पानी का पानी हो जाता। पाकिस्तान तरीके इंसाफ 9 मई वाले दिन जाहिर है जो शहादा हैं उनकी जो वो एक बरसी समझ लें वो मनाएगी और दुआ करेगी और तलावत करेगी, कुरान खानी करेगी। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अलावा बढ़के मार रही है, इमरान खान साहब के लिए कोई लाया अमल नहीं है। और मजे की बात यह है कि महमूद खान चकजई साहब जो हैं वो भी ओहदा एंजॉय कर रहे हैं, अल्लामा राजा नासिर साहब भी ओहदा एंजॉय कर रहे हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी ओहदा एंजॉय कर रहे हैं। जो शख्स हटाया गया अली अमीन गंडापुर साहब, और जिस उसकी जगह पे जिसको लाया गया वो था सुहेल अफरीदी साहब, उसके हवाले से भी मैं अगर आपको बता दूं तो ओहदा ही एंजॉय कर रहा है। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे गुडी गुडी इमरान खान साहब ने कहा था ना, गुडी गुडी चल रहा है, ये सब बाहर गुडी गुडी खेल रहे हैं। और इमरान खान साहब के लिए अडयाला जेल के बाहर आने के लिए इनको कष्ट उठाने की जरूरत होती नहीं है, ये आते ही नहीं है, ये इतनी जहमत नहीं करते हैं। इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात की है जनाब महमूद खान चकजई साहब ने, अच्छा शगुन है, अच्छा एक साइन है, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात का क्या फायदा है? उधर पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, जिसकी हिमायत पर आप जनाब अपोजिशन लीडर हैं और आप पर उन्होंने सारी जिम्मेदारी छोड़ी हुई है। यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, शहबाज गिल साहब ने बड़ा अहम इंकशाफ किया है। PTI में लोगों को पैकेज दिए गए हैं, जैसे टेलीनॉर का पैकेज, यू का पैकेज, जोंग का पैकेज, इसी तरह का पैकेज दिया जाता है, डील जिसे कहते हैं। या आप जेल में रहें जैसे बाकी आपके साथी रह रहे हैं PTI के और हीरो बन जाएं। दूसरा ये कि आपको सजा सुना देते हैं, आप अपने घरों में रहें और आजाद ना घूमें। तीसरा ये कि ये लोग शाम को महंगे रेस्टोरेंट पर खाना खाते हैं और आप टीवी पर आकर बड़के मारें और वो आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारे खिलाफ जो मर्जी बात कर दें, लेकिन इस निजाम को चलने दें और इमरान खान साहब को भूल जाएं फिलहाल। ये जनाब ऑफर है और ये ऑफर समझ में भी आती है। इमरान खान साहब की बहनों ने बड़ी जबरदस्त बात की है, वो कहती हैं कि बड़े लोगों ने आकर हमसे ये बात की है, इंफॉर्मेशन भी दी है कि आपके अपने ही लोग इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकातें बंद करवा कर बैठे हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान साहब का कोई मैसेज आता है, कोई लाया अमल आता है तो फिर इनका जो सुकून है वो खराब हो जाता है और इनका जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बाहर साबित हो जाता है कि ये इनका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है इमरान खान साहब की रिहाई का। तो ये कई लोगों ने आकर हमसे बात की है कि ये लोग आप ही की पार्टी के हैं जो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करवा कर बैठे हैं। वैसे ये मामला किस तरफ जाते हैं? कल अडयाला जेल के सामने बहनों का दिन है, फैमिली की मुलाकात का दिन है, और क्या कल इमरान खान साहब की बहनों के साथ सुहेल अफरीदी साहब, महमूद खान चकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर साहब और बाकी जो सीनियर तरीन क़यादत है बैरिस्टर गौर साहब खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे, एहतजाज करेंगे, नहीं करेंगे? क्या लाया अमल है? कुछ नहीं है, बस डुगडुगी बज रही है और तमाशा देखा जा रहा है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के स्कैनर का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।